प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु के पैर छूते थे और उनसे आशीर्वाद लेते थे। बड़ों के पैर छूने की ये परंपरा भारत में सदियों से चली आ रही है। चरण स्पर्श का मतलब है आदर और श्रद्धा के साथ बुजुर्गों का सम्मान और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। शास्त्रों के अंदर चरण स्पर्श का जो विधान है बहुत ही परंपरागत है और शास्त्रों में लिखा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए है, बलिहारी प्रभु आपको गोविंद दियो बताए। कि शास्त्रों में महिमा है कि सबसे पहले जो है गुरु को प्रणाम करना चाहिए, या संसार के अंदर जो उत्पन्न करने वाली है वो माता है और पिता है। कि संसार जो है माँ और बाप दोनों के शरीर से जो है शरीर उत्पन्न हुआ है और हर इंसान के अंदर माता और पिता के जो है गुण और संस्कार आते हैं। पैर छूने के साइंटिफिक रीजन भी हैं। चरण स्पर्श से हमारे मन और दिमाग को नई ऊर्जा मिलती है और साथ ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी मिलती हैं। ये एक तरह की एक्सरसाइज भी है। जब हम पाँव छूने के लिए नीचे झुकते हैं और उठते हैं तो हमारी नसों का खिंचाव होता है। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, साथ में मसल्स भी टोन्ड हो जाती हैं। जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो वह हमारे शरीर के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर हाथ रखते हैं और हाथ रखने के बाद हाथ के अंदर से जो वाइब्रेशंस आ रही होती हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं और वो प्रवेश करती हैं क्राउन चक्रा से। क्राउन चक्रा से जो है प्रवेश करने के पश्चात जो है हार्ट चक्रा से बढ़ती हुई और हमारे नाभि चक्र की तरफ जाती है और पूरे शरीर को जो है स्वस्थ कर देती है। तो स्वस्थ जो शरीर होने का कारण है वो वाइब्रेशंस हैं, जो तरंगे हैं जो हमारे शरीर के अंदर जो है प्रवेश कर रही हैं और उन तरंगों से जो है हमारा शरीर जो है रोगों से जो है दूर हो जाता है और ईश्वर की अनुकंपा हमारे शरीर में आ जाती है। चरण स्पर्श करने के साथ कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी जुड़े हुए हैं। जब हम किसी के पांव को स्पर्श करते हैं तो मन में आदर के भाव उत्पन्न होते हैं और हम उनसे इमोशनली अटैच्ड भी होते हैं। जब बुजुर्ग या हमसे बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। चरण स्पर्श करने से व्यक्ति के जीवन के अंदर विनम्रता सबसे पहले आती है और व्यक्ति जो है बचपन से ही जो है झुकना सीख जाता है, दूसरों का आदर करना सीख जाता है, सत्कार करना सीख जाता है। चरण स्पर्श से मन में स्फूर्ति और उत्साह का संचार होता है, वहीं आलस से भी कहीं ना कहीं छुटकारा मिल जाता है। जब हम किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं, चाहे वो पेपर देना हो, नौकरी का इंटरव्यू हो, तो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। हमें लगता है कि उनके आशीर्वाद, दुआओं से हमें सफलता जरूर मिलेगी और जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जब व्यक्ति अपने माता और पिता और बड़े और बुजुर्गों का जब नमन करता है, प्रणाम करता है, तो उनका जो पॉजिटिव आशीर्वाद है, जो उनके अंतर आत्मा से जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है या सर पर हाथ रखा है, तो वो हाथ रखने या स्पर्श मात्र से ही व्यक्ति का जो है कल्याण हो जाता है, क्योंकि वो एक आशीर्वाद व्यक्ति ने अपने मन में महसूस भी किया और उनके जो है सभी संस्कार जो है उनके अंदर आ गए। जहाँ चरण स्पर्श के साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, वहीं चरण स्पर्श से व्यक्ति में विनम्रता आती है और वो सामने वाले व्यक्ति को भी प्रभावित करता है। कहते हैं कि जो फलदार वृक्ष होता है वो अपने आप ही झुक जाता है और जो अकड़ वाला पौधा होगा, एक हल्की सी आंधी या तूफान आए तो गिर जाता है। तो हम चरण स्पर्श जरूर करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, आशीर्वाद मिले और हमारे जीवन के अंदर सभी सुखों की हमें प्राप्ति हो। शास्त्रों और पुराणों में इस बात का जिक्र है कि जो व्यक्ति पैर छूता है उसकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल में वृद्धि जरूर होती है। ये एक अच्छी आदत है और इस तरह व्यक्ति समाज के सामने एक उच्च आदर्श स्थापित कर सकता है।